हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर के एसेंशियल फीचर, रिकॉग्निशन साइट्स और क्लोनिंग साइट्स के बारे में पढ़ा और सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय कलर रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा, जिसमें रिकॉम्बिनेंट्स का जो सिलेक्शन है वो कलर रिएक्शन के द्वारा होता है और उसमें अलग रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में किस तरह से ग्रो कराया जाता है उसके बारे में और उसका क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एसेंशियल फीचर्स जो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि पौधों एवं जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक जो कि वेक्टर कहलाता है के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। We know the procedure of transferring genes into plants and animals through bacteria and viruses। मतलब इन नेचर या प्रकृति में हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उसमें जो जीन का ट्रांसफ़र होता है वो बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा होता है। और अगर बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, और वायरस का नाम अगर लेते हैं तो उसमें रिट्रोवायरस का नाम आता है। इट इज़ ऑल्सो नोन हाउ टू ट्रांसफ़र जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक cells and force them to do what the bacteria or viruses require. For example, Agrobacterium tumefaciens ये एक पैथोजेन है जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है और जो डाइकोट प्लांट्स में और को able to transfer a piece of DNA known as tDNA। इसमें T कैपिटल लिखा जाता है, करने का मतलब ट्रांसफर DNA टू कन्वर्ट नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर and direct these tumor cells to secrete chemicals required by the pathogen। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो होते हैं वो डाइकोट पौधे में का एक पैथोजेन है, या उसको कह सकते हैं कि डिजीज कॉजिंग पैथोजेन है, और यह पेड़ के रूट्स में के जड़ में ट्यूमर बनाता है। और ट्यूमर बनाने का जो इसका कैपेबिलिटी है वो बैक्टीरियम में एक टी प्लाज्मिड होता है उसके कारण होता है। और टी प्लाज्मिड जो होता है ये डाइकोट प्लांट के रूट के न्यूक्लियर जीनोम में एंटर करता है और जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको वो ट्यूमर में बदल देता है, उसको ट्यूमर में रूपांतरित कर देता है। तो टी प्लाज्मिड जो होता है वो कैपिटल टी डीएनए होता है, और कैपिटल टी डीएनए जो है, या हम लोग इसको
मैं बार बार कैपिटल टी इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं कभी कभी स्मॉल टी भी यूज़ होते हैं। और जिस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आर जो होता है वो स्मॉल आर लिखाता है, जो डीएनए का स्पेसिफिकेशन कि वो डीएनए नॉर्मल डीएनए नहीं होकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, तो उसमें स्मॉल आर डीएनए लिखा जाता है। उसी तरह से यहाँ जो कैपिटल टी डीएनए, तो ये किसी स्पेशल डीएनए को शो करता है। और ये टी डीएनए जो होता है वो जो सेल्स जो हैं जो चेंज होकर ट्यूमर में बदल जाते हैं उसमें हार्मोनल डिस्टरबेंस वो पैदा करते हैं। और ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं जिसको कि ओपाइंस कहा जाता है। फिर से इसको ध्यान देने का है कि जो नॉर्मल सेल होते हैं वो ट्यूमर सेल में चेंज हो जाते हैं और उसमें से जो केमिकल निकलता है उसको ओपाइंस कहा जाता है। और टीआई प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक वेक्टर का काम करते हैं। ठीक है। और जो एग्रोबैक्टीरियम को वेक्टर के रूप में प्रयुक्त कर कीटरोधी और हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस जीन का जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है, वो इकोनॉमिकल और कमर्शियल वैल्यू के लिए जो पौधों को यूज़ किया जाता है। जैसे सनफ्लावर हो गया, पोटैटो हो गया, उसमें इसको जो हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस हैं उसको उस जीन को उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि जो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के जो प्लांट होते हैं जिसमें कि इन्फेक्शन नहीं लगते हैं और इसमें प्रतिरोधी क्षमता जो इनके रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। और ये मतलब इकोनॉमिक वैल्यू जो होता है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग ये जो हम अभी बताएं आप लोगों को, ये वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफ़र जो है ये एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाएं, अभी हम लोग पढ़े हैं, जो कि पौधों में होता है। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिट्रोवायरस जो एनिमल में होता है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन एनिमल्स। तो उसी तरह से जिस तरह से अभी हम लोग प्लांट में पढ़े हैं उसी तरह से ये जंतु कोशिकाओं में भी रिट्रोवायरस जो है वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में बदल देते हैं, उसका रूपांतरित कर देते हैं। और रिट्रोवायरस को जो कि काफ़ी ही मतलब डेंजरस होता है और हार्म पहुंचाता है, उसको अहानिकारक मतलब उसको उसका जो वो डेंजरस होता है और जो मतलब उसको हटाकर उसको जंतु कोशिका में और एनिमल सेल में डिजायर्ड जीन को चेंज करने में उसका उपयोग किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। मतलब उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि रिट्रोवायरस जो हैं वो उसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो डिजायर्ड जीन्स को कैरी करने के लिए एनिमल सेल में। तो रिट्रोवायरस जो कि काफ़ी ही हानिकारक होता है, उसका आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, उसका क्या हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक को उसको चेंज कर दिया जाता है ताकि वो हार्म न पहुंचाए और उसको जो हम लोगों को जीन चाहिए जिस तरह का उसको एनिमल सेल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस प्रकार एक जीन या डीएनए के पीस को वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है और बैक्टीरिया इसको बैक्टीरिया या पौधा या एनिमल्स में
ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और जहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, जहाँ ये ग्रो करते हैं। तो thus once a gene or DNA fragment is joined to a suitable vector, it is transferred into a bacterial, plant or animal host where it undergoes multiplication। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो एग्रोबैक्टीरियम और रिट्रोवायरस, ये एग्रोबैक्टीरियम जो है वो प्लांट में उसको यूज़ किया जाता है और जो रिट्रोवायरस हैं उसको क्लोनिंग जीन्स इसको एनिमल में यूज़ किया जाता है। यहाँ फिगर में ये आप लोग क्लियरली इसको देख रहे हैं कि किस तरह से जीन्स जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा है और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंट होस्ट टूल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू।